dear students, welcome to my YouTube channel Learning Physics with Preeti ma'am. Today we shall discuss about working of PNP and NPN transistor in CE mode. It means common emitter configuration. उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में PNP और NPN ट्रांजिस्टर की कार्यविधि आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है. So let's start about working of PNP and NPN ट्रांजिस्टर in CE mode. यहाँ पे देखिए मैंने एक सिंबल बनाया हुआ है. सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर की. जैसे सीबी मोड में हमने देखा था, सीबी मोड में बेस जो है वो एमिटर के साथ भी कनेक्ट होता था और कलेक्टर के साथ भी कनेक्ट होता था. उभयनिष्ठ आधार विधा में आधार उत्सर्जक के साथ भी जुड़ा होता था और संग्राहक के साथ भी जुड़ा होता था. सेम एज यहाँ पे हम देख रहे हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक कॉमन एमिटर. एमिटर जो है वो बेस के साथ भी कनेक्टेड होगा और कलेक्टर्स के साथ भी कनेक्टेड होगा. सो फर्स्ट वी शैल डिस्कस अबाउट पीएनपी ट्रांजिस्टर. वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर. देखिए ये एक सर्किट डायग्राम है. इसमें इस सर्किट डायग्राम में हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रहे हैं. तो ये हमने बनाया है एक पीएनपी ट्रांजिस्टर. ये जो एरो है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ये एमिटर है, ये बेस और ये कलेक्टर. उत्सर्जक, आधार, संग्राहक, ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है. ट्रांजिस्टर को वर्किंग में लाने से पहले इसे एक्टिव मोड पे रखना बहुत ज़रूरी है. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है सीबी मोड पे. सीबी मोड में हमने देखा कि ट्रांजिस्टर को जब हम वर्क में लाते हैं तो उससे प्रयोग में लाने से पहले हम उसे एक्टिव मोड पे रखते हैं. इट मीन्स एमिटर बेस जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस पे कनेक्ट होता है और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसे हमने रिवर्स बायस मोड पे रखा था. यहाँ पे जब हम कॉमन एमिटर की बात कर रहे हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, उभयनिष्ठ आधार विधा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा. इस विधा में जो हमारे पास संधि बन रही है, एक देखिए एमिटर और बेस जंक्शन बन रहा है. एमिटर और बेस के बीच का जो जंक्शन कहलाएगा वो एमिटर बेस जंक्शन कहलाएगा, उत्सर्जक आधार संधि. और दूसरा जो जंक्शन बन रहा है वो है कलेक्टर एमिटर जंक्शन, संग्राहक उत्सर्जक संधि. तो उत्सर्जक आधार संधि को हमेशा अग्र अभिनत में फॉरवर्ड बायस पे और संग्राहक उत्सर्जक संधि को रिवर्स बायस मोड पे हमें कनेक्ट करना है. चलिए कनेक्ट करते हैं. अब हम यहाँ पे कनेक्ट करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेंगे. ये जो हम ट्रांजिस्टर की बात करें, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है. एमिटर जो है वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बना है. ये जो बेस है वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है और जो कलेक्टर है वो फिर से पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है. ये जो एमिटर रीजन होता है ये हाईली डोप्ड रीजन होता है. उत्सर्जक क्षेत्र जो है वो बहुत, इसमें डोपिंग का जो लेवल होता है, डोपिंग का जो स्तर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. और ये जो बेस होता है ये बहुत पतला होता है. तो अभी हमें कनेक्ट करना है एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में. चलिए कनेक्ट करते हैं. फॉरवर्ड बायसिंग में हमने पढ़ा है यदि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो इस बायसिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस. वही अगर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो ऐसे बायसिंग को हम कहते हैं रिवर्स बायस मोड. तो यहाँ पे हमें एमिटर को फॉरवर्ड बायस पे रखना है. एमिटर जो है वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बना हुआ है. सो वी कैन कनेक्ट एमिटर इन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन एक्सटर्नल बैटरी. इस बाय बैटरी के धन सिरे से हमने एमिटर का कनेक्शन कर दिया और ये जो आधार है जो कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से मिलके बना है इसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं इस तरह. तो इस तरह इस बैटरी का नाम हम दे देते हैं VVV. बेस से ये कनेक्टेड है, साथ ही साथ एमिटर से कनेक्टेड है. वो फिर से देखिए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी VVV के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो कि बेस है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में. एमिटर बेस junction should be connected in forward biasing. Same as collector एमिटर रीजन जो है इसे कनेक्ट किया जाता है रिवर्स बायस मोड पे. देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है. देखिए यहाँ पे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से कलेक्टर भी बना हुआ है और उत्सर्जक भी है वो पी प्रकार का अर्धचालक है. तो यहाँ पे हमें जो रिवर्स बायस मोड पे रखना है वो है कलेक्टर को. कलेक्टर जो है वो कलेक्ट करने का काम करता है. किसे कलेक्ट करेगा? चार्ज कैरियर को, आवेश वाहकों को ये कलेक्ट करता है, संग्रहित करने का काम करता है, कलेक्ट करने का काम करता है. तो ये चार्ज कैरियर को तभी कलेक्ट कर पाएगा जब ये रिवर्स बायस मोड पे कनेक्टेड हो. इसीलिए संग्राहक को ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी किससे जुड़ा होगा? नेगेटिव टर्मिनल से. और एमिटर को हमें कनेक्ट कर देना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से. और इस तरह से इस बैटरी का हम नाम दे देते हैं VCC.
तो इस तरह से इस बैटरी का नाम हमने दे दिया VCC। अब यहाँ पे देखिए एमिटर बेस जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो गया और कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट हो गया। हमें कलेक्टर को क्या करना है, रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट करना है। इसलिए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की जो कलेक्टर रीजन है उसे हमने बैटरी VCC के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, संयोजित किया हुआ है। जैसे हमने कॉमन बेस मोड पे बैटरी एमिटर के साथ और बेस के साथ जो बैटरी जुड़ी हुई थी उसे हमने नाम दिया था VEE। जस्ट ये आपका एक नाम ही है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ हमने इस बैटरी का नाम दे दिया VBB और इस बैटरी का हमने नाम दे दिया VCC। चलिए अब देखिए ये काम कैसे करता है। जब PNP ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रयोग में लाया जाता है तब उत्सर्जक आधार संधि एमिटर बेस जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होता है, जिससे एमिटर रीजन जो है वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है, जिसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं। तो एमिटर रीजन के जो होल्स होते हैं, एमिटर क्षेत्र के जो होल होते हैं वो इस बैटरी VBB के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं और बेस की तरफ चलने लगते हैं। बेस बहुत पतला होता है, इसलिए जो होल उत्सर्जक क्षेत्र से बेस की तरफ आ रहे हैं उसमें से केवल 2 से 5% होल जो है वो आधार क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ रिकम्बाइन होते हैं, पुनर्नियोजित होते हैं। बाकी जो होल बच जाते हैं वो कलेक्टर रीजन में चले जाते हैं। देखिए क्या हो रहा है फिर से, एमिटर जो है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं वो होल्स होते हैं। ये हाईली डोप्ड रीजन होता है, इसमें डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसमें चार्ज कैरियर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये चार्ज कैरियर जो कि होल है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में यानी कि एमिटर रीजन में, इस एमिटर रीजन में जो चार्ज कैरियर होल है वो इस बैटरी VBB के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं और बेस की तरफ चलने लग रहे हैं। जैसे ये बेस में पहुंचते हैं तो बेस में ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है, जिसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेस बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है, जिससे पी रीजन के जो होल्स होते हैं वो केवल 2 to 5%, 2 से लेके केवल 5% होल ही इलेक्ट्रॉनों के साथ रिकम्बाइन होते हैं, जिससे आधार में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस बेस पे करंट फ्लो होने लगता है। इलेक्ट्रॉन और होल्स जब रिकम्बाइन होते हैं तो बेस में करंट फ्लो होने लगता है, जिसे हम कहते हैं बेस करंट या आधार धारा। बाकी जो होल बच जाते हैं, जो एमिटर से एमिट हो रहे हैं, वो होल चले जाते हैं कलेक्टर रीजन में, संग्राहक क्षेत्र में, और बैटरी VCC के नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं। यदि कोई होल कलेक्टर रीजन के संग्राहक क्षेत्र के अंतिम सिरे पे पहुंचता है, वैसे ही बैटरी VCC से ऋण सिरे से, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलकर उस होल को डिस्ट्रॉय कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। जैसे ही कोई होल कलेक्टर रीजन के एंडिंग पॉइंट पे पहुंचता है, अंतिम सिरे पे पहुंचता है, वैसे ही बैटरी VCC के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर उस होल को न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, जिससे कलेक्टर रीजन में भी करंट जो है वो फ्लो होने लगता है और इस करंट को संग्राहक धारा या कलेक्टर करंट कहते हैं। उसी समय एमिटर रीजन में, उत्सर्जक क्षेत्र में कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सहसंयोजी बंध जो है वो टूट जाता है। और जब एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जो है वो जनरेट होता है। जैसे ही यहाँ पे कलेक्टर रीजन में होल और इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्ट्रॉय होते हैं, उसी समय एमिटर रीजन में एक कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, सहसंयोजी बंध टूट जाता है, जिससे होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं एमिटर क्षेत्र में कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से, वो इलेक्ट्रॉन बैटरी VBB के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे एमिटर रीजन में भी करंट फ्लो होने लगता है और इस करंट को कहा जाता है एमिटर करंट या फिर उत्सर्जक धारा। तो इस तरह PNP ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक क्षेत्र में बहने वाली धारा को हम कहते हैं उत्सर्जक धारा, जो कि इस उत्सर्जक क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से, तो जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी VBB के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे इसमें करंट फ्लो हो रहा है। उस करंट को हम IE से डिनोट करते हैं, दैट इज एमिटर करंट। बेस में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज बेस करंट, और जो कलेक्टर रीजन में करंट फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं कलेक्टर करंट। इस तरह से जो एमिटर रीजन में इलेक्ट्रॉन है वो तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले गए, लेकिन जो होल जनरेट हो रहा है
वो होल इस बैटरी VBB के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल होता है और फिर से वो बेस की तरफ चलने लगते हैं। फिर से बेस के साथ क्या होंगे, वो रिकम्बाइन होंगे, बेस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उससे रिकम्बाइन होंगे। बेस में यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाती है बैटरी VBB के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलकर बेस में होने वाले इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देते हैं, जिससे फिर से होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होते हैं। बाकी के जो होल बच जाते हैं वो फिर से कलेक्टर रीजन में चले जाते हैं और बैटरी VCC के नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही कोई होल कलेक्टर रीजन के एंडिंग पॉइंट पे पहुंचता है, अंतिम सिरे पे पहुंचता है, वैसे ही बैटरी VCC के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर से एमिटर रीजन में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं और इस तरह से फिर से यही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो इस तरह से ये हुआ PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, वो भी CE मोड में, कॉमन एमिटर मोड में। अब हमें इसमें ये देखना है कि इसमें करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। साथ ही जो PNP ट्रांजिस्टर है, अगर हम बात करें PNP ट्रांजिस्टर के अंदर, PNP ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका कारण है होल, क्योंकि P क्षेत्र में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, आपके होल है, जो कि एमिटर जो है वो P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बना हुआ है और P क्षेत्र में या P रीजन में जो चार्ज कैरियर है वो होल है। होल एमिटर से बेस की तरफ, बेस से कलेक्टर होते हुए जाता है। इस तरह से PNP ट्रांजिस्टर के अंदर करंट का जो कारण है, करंट फ्लो का कारण है वो होल्स होते हैं। और बाहर का जो सर्किट है, ट्रांजिस्टर के बाह्य परिपथ में जो करंट का फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाह का कारण होता है इलेक्ट्रॉन। कैसे? बैटरी VCC के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलकर इस होल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसी तरह से यहाँ से उत्सर्जक क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से एमिट हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन बैटरी VBB के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसी तरह से बेस में, आधार में यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति बैटरी VBB के नेगेटिव टर्मिनल से हो जाती है। तो इस तरह से PNP ट्रांजिस्टर के बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है और PNP ट्रांजिस्टर के अंदर धारा प्रवाह का जो कारण है वो होल की गति के कारण होता है। तो इस तरह से देखिए, हम इसमें देखते हैं करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। देखिए यहाँ अगर हम कलेक्टर रीजन की बात करें, कलेक्टर से शुरू करते हैं। ये जो बैटरी VCC है ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। अभी थोड़ी देर मैंने आपसे पहले कहा कि जैसे ही कोई होल संग्राहक क्षेत्र के अंतिम सिरे पे पहुंचता है, एंडिंग पॉइंट पे जैसे ही कोई होल कलेक्टर रीजन के एंडिंग पॉइंट पे पहुंचता है, वैसे ही बैटरी VCC से इलेक्ट्रॉन निकलकर, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलकर कहाँ आ जाते हैं, इस होल के पास आके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के मूव करने का डायरेक्शन हुआ। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे। सो दिस इज IC, कलेक्टर करंट। सेम एज एमिटर रीजन की अगर हम बात करें तो एमिटर रीजन में जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होते हैं, उसी समय एमिटर रीजन में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है जिससे इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी VBB के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरह हो गया, बैटरी VBB के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन का हुआ डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के मूव करने का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन पे है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे करंट होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहा है बैटरी VBB के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? IE, जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे। बेस की अगर हम बात करें, अगर ये हमारा ब्लॉक डायग्राम होता तो हम बहुत आसानी से इजीली समझ जाते कि करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। अब जैसे ही इस बेस में इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन होते हैं, वैसे ही बेस में भी एक स्मॉल करंट जो है वो फ्लो होने लगता है, अल्प धारा जो है वो बहने लगती है। लेकिन यदि बेस में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वो कमी को पूरा किया जाता है बैटरी VBB के नेगेटिव टर्मिनल से। नेगेटिव टर्मिनल से जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस होल के साथ कंबाइन हो जाते हैं, उसी तरह से इस रीजन में, इस बेस रीजन में यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो यहाँ बैटरी VBB के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकलकर इस कमी को पूरा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने का डायरेक्शन देखिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे बेस करंट का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से बेस करंट, एमिटर करंट एंड कलेक्टर करंट। अगर हम इस जंक्शन की बात करें, इस जंक्शन पे, इस संधि पे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ किरचॉफ, फर्स्ट लॉ को कहते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ के धारा लूप के नियम से
इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट्स। इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट्स, आने वाली धाराएं कौन कौन सी, देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगर हम इस जंक्शन की बात करते हैं तो ये वाला करंट देखिए आईपी, बेस करंट इस जंक्शन पे आ रहा है, सेम एज कलेक्टर करंट भी इस जंक्शन पे आ रहा है, और इस जंक्शन से आईई एमिटर करंट जो है वो जा रहा है। तो दिस इज आउटगोइंग करंट एंड दिस आईबी एंड आईसी आर इनकमिंग करंट। तो अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, IE इक्वल्स टू IB प्लस IC, ये किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार। इस तरह से PNP ट्रांजिस्टर के अंदर करंट का जो फ्लो है उसका कारण होल्स का मोशन होता है, होल की गति होती है, और ट्रांजिस्टर के बाहर परिपथ में, आउटर सर्किट में या एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो का जो कारण है, धारा प्रवाह का जो कारण है, वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। तो इस तरह से ये तो हुआ PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में। देन we shall discuss about NPN transistor, working of NPN transistor in CE mode, कॉमन एमिटर मोड पे NPN ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये भी मैंने एक ब्लॉक डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम जो है वो मैंने बनाया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल लिया हुआ, उसी तरह से हम यहाँ पे लेते हैं NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल। ये NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल है। दिस वन इज नोन एज एमिटर, दिस वन इज नोन एज बेस एंड दिस टर्मिनल इज नोन एज कलेक्टर। सो एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। NPN ट्रांजिस्टर में देखिए बाहर की तरफ एरो का निशान है, मतलब ये हमारा सिंबल जो होगा NPN ट्रांजिस्टर का है। और हमें थोड़ा सा इजी लगे इसलिए हम यहाँ पे से लिख लेते हैं NPN, जिससे हमें एक्सप्लेन करने में और इजी हो और आसान पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया NPN। चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। जैसे PNP ट्रांजिस्टर हमने देखा, सेम एज ये भी कॉमन एमिटर मोड ही है। इसमें भी एमिटर जो है वो बेस के साथ भी जुड़ा हुआ है और कलेक्टर के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से बेस और एमिटर, इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है वो कहलाता है एमिटर बेस जंक्शन। कलेक्टर और एमिटर के बीच का जंक्शन कहलाएगा कलेक्टर एमिटर जंक्शन। जैसा हमने यहाँ पे किया था, एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायस पे कनेक्ट होता है और जो कलेक्टर है वो हमेशा रिवर्स बायस मोड पे, इसे ही कहा जाता है एक्टिव मोड। सो वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इन CE मोड। चलिए देखते हैं, कनेक्ट करते हैं इसे। ट्रांजिस्टर को काम में लाने से पहले, प्रयोग में लाने से पहले इसे एक्टिव मोड पे रखा जाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये काम कर पाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एमिटर को हम हमेशा फॉरवर्ड बायस पे क्यों रखते हैं, कलेक्टर को हम हमेशा रिवर्स बायस में क्यों रखते हैं। तो एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में इसीलिए रहता है क्योंकि एमिटर का काम है एमिट करने का, कलेक्टर का काम है कलेक्ट करने का, और बेस का काम है कंट्रोल करने का। ये किसको एमिट करेगा? एमिटर जो है वो चार्ज कैरियर को एमिट करता है, बेस चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल करता है, और जो कलेक्टर है वो चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करने का काम करता है। तो एमिटर जो है एमिट तभी कर पाएगा चार्ज कैरियर्स को जब वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड हो, कलेक्टर कलेक्ट तभी कर पाएगा चार्ज कैरियर्स को जब वो रिवर्स बायस मोड पे कनेक्टेड हो। सो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है, हमारा यहाँ पे जो एमिटर है वो N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है। N टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेस जो है वो P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होल्स होते हैं। एंड सेम कलेक्टर भी N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है, जिसमें जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है। फर्क सिर्फ इतना है कि एमिटर में जो डोपिंग का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, ये हाईली डोप्ड रीजन है, ये लाइटली डोप्ड है, और ये भी लाइटली डोप्ड होता है। तो इस तरह से एमिटर बेस जंक्शन शुड बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में अगर हमें कनेक्ट करना है तो P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इट शुड बी कनेक्टेड इन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, एंड एमिटर N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड इन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। तो इस तरह से देखिए, P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो कि बेस है, इसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, इसे नाम दे देते हैं VBB। उसी प्रकार कलेक्टर एमिटर जंक्शन, संग्राहक उत्सर्जक संधि,
इसे हमें कनेक्ट करना है किसमें, रिवर्स बायस मोड पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे भी आपको बताया ये भी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, ये भी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जब हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बात की थी। यहाँ पे भी वही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ये एन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर से बना हुआ है, ये एमिटर है, और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बना हुआ है हमारा कलेक्टर। तो दोनों ही एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। तो अब इसमें हम कंफ्यूज हो गए कि हम यहाँ पे किसे रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट करें। तो यहाँ पे आपको कलेक्टर को क्या करना है, रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट करना है, क्योंकि कलेक्टर ही कलेक्ट करने का काम करेगा। संग्रहित करने का काम कौन कर रहा है, संग्राहक कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्टर रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जब भी हम रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट करते हैं या रिवर्स बायसिंग देते हैं, तो जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। एमिटर को तो हमने ऑलरेडी इनपुट सर्किट में फॉरवर्ड बायसिंग में ले रखा है, तो ये जो हमारा आउटपुट सर्किट है, यहाँ पे कलेक्टर जो है हमारा पी टाइप ऑफ यानी कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो एमिटर है उसे हमें कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इस तरह से। और इसका नाम दे देते हैं हम बैटरी VCC, जैसा हमने पहले दिया हुआ है। तो इस तरह से उत्सर्जक आधार संधि बैटरी VVB, मतलब ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस पे, और जो संग्राहक है वो हमारा कनेक्ट हो गया किसमें, रिवर्स बायस मोड पे। रिवर्स बायस मोड पे जब ये कनेक्ट होता है कलेक्टर, तभी ये कलेक्ट कर सकता है चार्ज कैरियर्स को। चलिए अब देखते हैं ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। जब एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया जाता है तो इसे एक्टिव मोड पे रखा जाता है। मींस एमिटर बेस जंक्शन शुड बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर एमिटर जंक्शन शुड बी कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। देन यहाँ एमिटर रीजन में जो चार्ज कैरियर है, यहाँ एमिटर रीजन इट इज मेड अप ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये एन प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो आपके इलेक्ट्रॉन है। तो एमिटर रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी VVB के नेगेटिव टर्मिनल से रिपल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं और बेस की तरफ चलने लगते हैं। बेस बहुत पतला होता है, बहुत थिन बनाया जाता है, और बेस जो है वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बना, इसमें जो चार्ज कैरियर है वो होल्स होते हैं। तो उत्सर्जक क्षेत्र से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो केवल 2 to 5%, 2 से 5% इलेक्ट्रॉन ही होल के साथ रिकम्बाइन करते हैं बेस रीजन में, जिससे बेस में करंट फ्लो होने लगता है। उस करंट को हम कहते हैं बेस करंट। इलेक्ट्रॉन के होल के साथ रिकम्बाइन होने से आधार क्षेत्र में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे कहा जाता है आधार धारा। अब जो इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में कलेक्ट हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं होल्स के साथ, उसके बाद जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर रीजन में चले जाते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं और बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन में पहुंचने के बाद बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंचता है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंचता है तो यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जिससे कलेक्टर रीजन में भी करंट फ्लो होने लगता है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन जो एमिटर से एमिट हो रहे हैं बेस में आने के बाद जब वो कलेक्टर रीजन में आते हैं और जैसे ही वो बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंचते हैं, जिससे कलेक्टर रीजन में भी करंट फ्लो होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगती है, और इस धारा को कहते हैं संग्राहक धारा, कलेक्टर करंट। सेम एज एमिटर क्षेत्र में, अब ये एमिटर क्षेत्र में जो चार्ज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस की तरफ चल रहे हैं, जिससे बेस में रिकम्बाइन होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन जो है कलेक्टर रीजन में जा रहे हैं। कलेक्टर रीजन से इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल के पास आके मिल जाते हैं। तो एमिटर रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, चार्ज कैरियर्स की जो कमी हो जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए बैटरी VVB के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलकर एमिटर रीजन में प्रवेश करते हैं, उत्सर्जक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिससे उत्सर्जक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होती और फिर से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस की तरफ चलने लगते हैं। बेस में फिर से 2 से 5% इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन होते हैं, जिससे बेस में करंट फ्लो होने लगता है। ये जो करंट है बेस करंट, ये बहुत स्मॉल करंट होता है, बहुत अल्प धारा जो है वो प्रवाहित होने लगती है। और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो फिर से कलेक्टर रीजन में पहुंच जाते हैं। कलेक्टर रीजन से बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल तक आते हैं और फिर से एमिटर रीजन में जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है उसकी पूर्ति बैटरी VVB के नेगेटिव टर्मिनल से कर दी जाती है। तो इस तरह
एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो का कारण है, धारा प्रवाह का जो कारण है, वो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनों की गति है। और ट्रांजिस्टर के बाह्य परिपथ में, एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो का कारण है वो भी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही है, इलेक्ट्रॉनों की गति ही है। इस तरह से इसमें अब बहने वाले जो करंट है, एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट, अब इसका डायरेक्शन हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। एमीटर में भी करंट फ्लो हो रहा है, बेस में भी करंट फ्लो हो रहा है, कलेक्टर में भी करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, देखते हैं इसका डायरेक्शन कैसे होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया था कि कलेक्टर रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर इस बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल के पास आते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ये बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ गए, तो जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे कलेक्टर करंट का डायरेक्शन होगा। सेम एमिटर रीजन में यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो वो उसका जो पूर्ति हो रहा है वो किससे हो रहा है, बैटरी VBB के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल कर एमिटर रीजन में चले जाते हैं, जिससे एमिटर क्षेत्र में, एमिटर रीजन में इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के मूव करने का डायरेक्शन इस तरह से, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन पे एमिटर करंट होगा IE। बेस करंट की अगर हम बात करें तो बेस करंट में देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बेस जो है बहुत पतला है। बेस जो है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है, जिसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं। जब यही प्रोसेस इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ आ रहे हैं, बेस से बेस में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं, रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो बेस में जो बहुत पतला है यहाँ पे अगर होल्स की कमी हो जाती है तो यहाँ से देखिए होल्स यहाँ पे आके इसकी पूर्ति कर देते हैं। तो होल्स के चलने का जो डायरेक्शन है, होल्स के चलने का डायरेक्शन कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन पे पॉजिटिव हमने चार्ज लिया वही हमारे करंट का डायरेक्शन हो जाएगा IB। होल्स के चलने का डायरेक्शन या होल्स के मूव होने के डायरेक्शन में ही, उसी के ही डायरेक्शन पे हम करंट के डायरेक्शन को लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मूव होने के अपोजिट डायरेक्शन पे भी करंट का डायरेक्शन होता है। तो इस तरह से बेस करंट हो गया हमारे पास IB। अब अगर हम बात करें इस जंक्शन की, इस संधि की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगाना है, किरचॉफ का पहला नियम KCL हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस जंक्शन पे आने वाली धारा और जाने वाली धारा, इनकमिंग करंट्स जो होती हैं वो आउटगोइंग करंट्स के बराबर होती है। अब देखिए इनकमिंग करंट्स, यहाँ पे आ कौन कौन सी धारा रही है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो करंट है IE, एमिटर करंट, वो इस जंक्शन पे आ रहा है। और अगर हम IB की बात करें तो ये इस जंक्शन से जा रहा है, मतलब ये आउटगोइंग करंट हुआ। उसी तरह से जो IC है वो भी क्या है, हमारा आउटगोइंग करंट है। तो IB और IC जो है वो आउटगोइंग करंट है और IE जो है वो इनकमिंग करंट है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं किरचॉफ का नियम अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो धारा के नियम के अनुसार इस संधि पे आने वाली धारा जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होती है। इनकमिंग करंट्स हमारे पास है IE और आउटगोइंग करंट्स है हमारे पास IB प्लस IC। तो इस तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जो धारा प्रवाह का कारण है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण हो रहा है, और परिपथ के बाहर भी धारा प्रवाह का कारण इलेक्ट्रॉनों की गति ही है। इस तरह से हमने आज देखा है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कॉमन एमिटर मोड पे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से इसको एक बार देखिए, रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट्स होता है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। सो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।